प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। संबित महांती, जमशेदपुर, झारखंड। उनका प्रश्न है कि क्या भगवान का कल्कि युग अवतार हो गया? भगवान का जो कल्कि अवतार कलयुग में होना चाहिए था हो गया। दूसरा प्रश्न है, घोर कलयुग में आगे क्या होने वाला है? ग्रंथ में मालिकाओं में जो लिखा है उसके बारे में बताएं। देखिए जी, भगवान का अवतार जो है, कल्कि अवतार जो है कलयुग में होगा, वो अभी समय नहीं आया है। कलयुग का जब अंतिम चरण आएगा तब तो भगवान अवतार लेंगे। अभी तो कलयुग का सिर्फ 5000 वर्ष चल रहा है। कलयुग का जो है आयुष्य 4,32,000 है। हाँ, कुछ अधर्मी होने के कारण उसका आयुष्य कम हो जाता है, लेकिन इस समय कलयुग जो है जुआन भी नहीं हुआ है, अभी तो कुमार 500,000 वर्ष, मतलब अभी बच्चा है। इसलिए अभी भगवान का अवतार लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता। हाँ, जैसे जैसे थोड़ा धर्म की हानि होगी, थोड़ा धर्म का लोप होने लगेगा, तो भगवान कोई ना कोई एक भक्तों को भेज देंगे, कोई महापुरुष को भेज करके जो है सुधारते हैं। जैसे 2000 साल पहले शंकराचार्य आकर सुधार किए, फिर मुगलों का राज आ गया तो तुलसी कबीरदास वो आ गए, फिर जो है अंग्रेजों का राज हुआ तो गांधी जी आ गए। अभी फिर जो है आजादी के बाद कुछ धर्म में हानि हुई, तो जैसे रामायण का सीरियल, महाभारत आदि आए, फिर अभी जो है कुछ और हानि हुआ तो नरेंद्र मोदी जैसे महाभक्त जो है देश का राजा बने। तो ऐसे कोई ना कोई आगे सुधारते रहेंगे। लेकिन भगवान का जो कल्कि अवतार जब होगा, उसी समय ऐसे भयंकर युग आएगा कि उसका आप कुछ कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारे जो है शास्त्र में ये सब वर्णन किया गया। कलयुग जब आएगा तो बाप बेटे में भी रिश्ता, गलत रिश्ता होने, संबंध होने लगा, भाई बहन में सब जो है ब्याह होने लगेगा। एक एक रुपया के लिए एक दूसरे को, भाई बहन अपने बाप बेटे को मारने लगेंगे। लोग लालची हो जाएंगे, लोभी हो जाएंगे, झूठ छल कपट से भर जाएंगे। कोई पवित्र रिश्ता नहीं रह जाएगा। बाप माँ बेटे में, भाई भाई बहन में, ये सब भी शादी ब्याह होने लगेगा। तुलसीदास जी ने तो कहा, कलिकाल दुकाल के मनुजा, कोई मान जो नहीं अनुजा तनुजा। कलयुग ऐसा आ जाएगा, कोई अनुजा यानी अपने बहन, तनुजा यानी दो तन से पैदा हुई बेटी से भी लोग गलत संबंध रखेंगे। आजकल सब धीरे धीरे उसको दिखाई दे रहा है प्रभाव उसका। अकाल पड़े लोग को जो है धन के लिए, खाने पीने के लिए तरसने लगेंगे। अभी वो समय नहीं आया है। आगे जो है ये सब युग आएगा। कोई पूजा पाठ भक्ति भजन जब तब कर नहीं सकता है, करेगा तो उसको मार पड़ेगा, लेकिन वो समय अभी आया नहीं है। जैसे रावण का अत्याचार में कैसे लोग साधु संत महात्मा सब जो पूजा नहीं कर पाते, यज्ञ नहीं कर पाते, भक्ति नहीं कर पाते थे, ऐसे ही समय वो आएगा। धीरे धीरे दूसरे धर्म वाले बढ़ जाएंगे, जैसे हमारे मुस्लिम धर्म है, ये सब वाले बढ़ जाएंगे। सब हिंदू लोग को जो है जितने से पूजा पाठ करने वाले भक्ति वालों को जो है सब मारने लगेंगे, पीटने लगेंगे, गर्दन उड़ा देंगे, तरह तरह सताएंगे। ऐसे भयंकर युग जो है आगे आने वाला है। धीरे धीरे कलयुग अपने कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा है। इसलिए अभी जो है वो घोर युग नहीं आया है जो कि भगवान अवतार ले लेंगे। अब कोई अगर अपने को अवतार ही समझता है, कहता है, तो मूर्ख है के अलावा उसका कुछ कहा नहीं जाएगा। आजकल बहुत सारे लोग अपने को भगवान मान के पेश कर रहे हैं। जैसे कि रामपाल है, डाकू, जेल में है, वो बोलता है कि मैं भगवान हूँ। भगवान हो तो जाए जेल में सड़े रहते हैं, कोर्ट कचहरी मामले में फंस करके। तो इस प्रकार से ये है बहुत सारे अपना भगवान से मानते हैं। कुछ एक हरदेव सिंह आया था, वही भगवान मान के बैठा था, एक्सीडेंट हो मर गया। तो इसी प्रकार से जो है जो कोई कह रहा है बेवकूफ है। भगवान का अवतार अभी नहीं होगा। भयंकर युग भी अभी नहीं आया है। अभी तो सब साधु संत महात्मा हलवा पूरी खीर मलाई खा करके सब मौज कर रहे हैं, बड़े बड़े आश्रम में
सब यह गाड़ी मोटर में घूम रहे हैं, एसी में सब घूम रहे हैं, पूजा पाठ भी बहुत हो रहा है संसार में, भक्त सत्संग सब हो रहा है, जप तप हो रहा है, जगह जगह कथा प्रवचन सब हो रही है, धाम तीर्थ में जाओ इतना भीड़ हो रहा है। यानी इसी समय जो है भक्तिमय माहौल है देश में, कोई इसे विशेष धर्म का हानि नहीं हो रहा है। हाँ, लोगों के मनोवृत्ति में जरूर थोड़ा परिवर्तन हुआ है, विज्ञान के उन्नति के कारण, फिल्म के कारण, इंटरनेट के कारण लोग धीरे धीरे भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन भक्ति पूजा पाठ ये सब भी बहुत हो रहा है, धर्म भी बहुत हो रहा है। इसलिए कलियुग का इस समय बच्चा का समय है। अभी जब वो युवावस्था को प्राप्त होकर के भयंकर रूप धारण करेगा, तब जो है ये भयंकर युग आएगा। फिर अन्न के लिए लोग दुखी मरेंगे, एक एक रुपया के लिए झगड़ेंगे, लड़ेंगे। कोई रिश्ता नाता नहीं रहेगा, सब पापी हो जाएंगे, सब जगह जगह सब ये अनाचार अत्याचार आप सब देखने मिलेगा। ये सब मालिका में लिखा है, तुलैया रामायण में लिखा है, भागवत में 12 स्कंद में ये सब लिखा है। कली बार है बार अकाल परे, अन्न बिना लोग सब दुखी मरई। इस प्रकार जुगाएगा। झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है सब कुछ लेना देने में, सब कहने में, चुनने चलने से झूठ ही रहेगा। तुलैया यहाँ तक लिख दिया, पाप पयो निधि जन्म न मीना, कलिजुग केवल मूल मलिना। जैसे एक मछली समुद्र में डूबा रहता है, ऐसे यह लोग को क्षण क्षण में पाप में ही डूबे रहेंगे। बोलेंगे भी तो झूठा, हर एक चीज में छल कपट चतुराई चलेगी, सब इस प्रकार आ जाएगा। पग पग पर पग पग पर पग पग पर पाप ही पाप होगा इस कलियुग में। लेकिन वो समय अभी आया नहीं, आएगा। जब वो युग आ जाएगा, चारों तरफ अनाचार अत्याचार होगा, भक्त मंदिर पूजा पाठ सब बंद हो जाएगा, मंदिर भी सब बंद हो जाएंगे, साधु संत महात्मा भी सब जो है छिप जाएंगे हिमालय में जाकर के, भक्ति पूजा चारों तरफ बंद हो जाएगा। अनाचार अत्याचार जब फैलेगा तब जाकर के भगवान का अवतार होगा। लेकिन अभी वो समय आया नहीं है। आप निश्चिंत होकर के अभी भगवान का भजन कीजिए। मैं तो सब कहूंगा अभी वो समय आएगा नहीं, बहुत दिन है। इसलिए भगवान का नाम जप के, तीर्थ धाम करके, भक्ति पूजा करके अपने संसार से मुक्त हो जाओ, भगवान के धाम चले जाओ, तो फिर वो घोर कलियुग का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर भक्ति पूजा पाठ जब तक करके अगर ये संसार से उद्धार नहीं होंगे, बार बार जन्म लेंगे, तो युग का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वो भयंकर युग को याद करके इसी समय ही भगवान का नाम जप, स्मरण, चिंतन, भक्ति, तीर्थ धाम ये सब कर करके जीवन को जो है सफल बनाना चाहिए। मैं जो अब हर एक वीडियो में हमको जो है फरमाइश है महाराज, आप कविता के द्वारा जो है थोड़ा सा हम सबको जो है समझाया कीजिए, कविता बनाकर आप कविता लिखते हैं। तो आज मैं इसी विषय में कविता लिखा हूं, आपके प्रश्न के उत्तर उसी पढ़ता हूं। जब जब होता धर्म की हानि, दुष्ट लोग बढ़ जाते हैं। जब जब होता धर्म की हानि, दुष्ट लोग बढ़ जाते हैं। यानी धर्म की जब हानि होने लगेगा, दुष्ट लोग का बोलबाला हो जाएगा, गुंडा राज हो जाएगा, गुंडे लोग चारों तरफ फैल जाएंगे। संत भक्त जब दुखी हो जाते, तब प्रभु अवतार लेते हैं। जब संत भक्त से दुखी हो जाएंगे, जाग यज्ञ से बंद हो जाएगा, पूजा पाठ बंद हो जाएगा, साधु जंतु को मारने लगेंगे, पीटने लगेंगे, साधुओं से गुड़ दबाएंगे, साधुओं से तुलैया जी ने लिखा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, संतन सन करवावई सेवा, ऐसे ही जिनके आचरण भवानी, ते जान हो निश्चर सौ प्राणी। दुष्ट राक्षसों का जैसा सबका स्वभाव हो जाएगा दुष्ट लोग का। इस प्रकार संतों से सेवा लेंगे, संतों को मारेंगे, पीटेंगे, हत्या करेंगे, इस युग आएगा। जब जब होता धर्म की हानि, दुष्ट लोग बढ़ जाते हैं। संत भक्त जब दुखी हो जाते, तब प्रभु अवतार लेते हैं, तब जाकर भगवान का अवतार होता है। माँ नहीं मात पितु कोई, देव पूजन छुड़ा देते हैं। ये दुष्ट लोग इतना प्रबल हो जाएंगे, अन्य धर्म वाले जैसे मुस्लिम और अन्य धर्म वाले प्रबल हो जाएंगे, दुष्ट लोग इतना प्रबल हो जाएंगे, आपके पूजा पाठ सब भक्ति छुड़ा देंगे। अगर नहीं मानोगे तो आपके गर्दन उड़ा देंगे। माँ नहीं मात पितु कोई, देव पूजन छुड़ा देते हैं। जो कोई करे पूजा और भक्ति, गर्दन उसकी उड़ा देते हैं। जो पूजा पाठ करेगा गर्दन उड़ा देते हैं। ऐसे समय आने वाला है, वो समय का मैं वर्णन कर रहा हूं, जो भयंकर युग आएगा, भगवान का अवतार लेने का समय जो है। 12 बार अकाल पड़े और भक्त जब भूखे मरते हैं। 12 बार अकाल पड़े, भक्त जब भूखे मरते हैं। संत भक्त जब दुखी होते हैं, तब प्रभु अवतार लेते हैं। जब संत भक्त लोग इस प्रकार भूखा प्यासा परेशान होने लगेंगे, दुष्टों के आतंक से परेशान होने लगेंगे, तब जाकर प्रभु जो है अवतार लेते हैं। धन के लिए रिश्ते और नाते सब कोई भूल जाएगा।
धन के लिए, एक एक रुपया के लिए जो है रिश्ता नाता, ये बाप है, मेरा बहन है, भाई है, बेटा है, कुछ नहीं। एक एक रुपया के लिए बाप बेटे में झगड़ा, भाई भाई में मारपीट, कत्ल तक हो जाएगा, भाई बहन में भी झगड़ा हो जाएगा। रुपया के लिए रिश्ते नाते सब भूल जाएंगे लोग। धन के लिए रिश्ते नाते सब कोई भूल जाएगा। भाई बहन में शादी होगी, भाई बहन में शादी होगी। अरे मैं तो शादी कह रहा हूं, तुलिया ने लिखा कि मानत नहीं अनुजा तनुजा। कोई अपने बहन को, अपने बेटी को जो है शादी किए बिना ही गलत काम उनके साथ संबंध रखने लगे, जुड़ देंगे, जो पत्नी ऐसा उनके साथ व्यवहार करेंगी। ये तो मैं शादी के लिए लिखा हूं। भाई बहन में शादी होगी, बाप बेटी को ब्याहेगा, बाप भी बेटी को ब्याहेगा। धन के लिए रिश्ते नाते सब कोई भूल जाएगा। भाई बहन में शादी होगी, बाप बेटी को ब्याहेगा। गोवर्धन दास तब प्रभु आएंगे, ऐसा युग जब आएगा। जब ऐसे युग आएगा तब भगवान का संसार में जो है अवतार होगा। जब जब होता धर्म की हानि, दुष्ट लोग बढ़ जाते हैं, संत भक्त जब दुखी हो जाते हैं तब प्रभु अवतार लेते हैं। माने नहीं मात पितु कोई, माने नहीं मात पितु कोई, देव पूजा न छुड़ा देते हैं। जो कोई करे पूजा और भक्ति, उसकी गर्दन उड़ा देते हैं। बारह बार अकाल पड़े और भक्त जब भूखे मरते हैं, संत भक्त जब दुखी होते हैं तब प्रभु अवतार लेते हैं। धन के लिए रिश्ते नाते सब कोई भूल जाएगा। भाई बहन में शादी होगी, बाप बेटी को ब्याहेगा। गोवर्धन दास तब प्रभु आएंगे, ऐसा युग जब आएगा। तो इस प्रकार भयंकर युग आएगा, तब जाके भगवान का अवतार होता है। इसीलिए संबित जी आप जो कह रहे हैं कि क्या भगवान का अवतार हो गया, कोई भगवान का अवतार नहीं हो गया है। भगवान का जो है, कोई कोई संत महापुरुष से आया करके अपना देश के सुधार के लिए आते हैं। लेकिन इस समय जो भगवान बने हुए हैं, कोई साधु संत, कुछ ऐसे लोग कथा प्रवचन वाले सब अपने भगवान के रूप में पेश कर रहे हैं। ये सब मूर्ख है, गधे हैं। वो लोग को जो है चार गाली सुना करके उनको जो है ये करना चाहिए। कोई भगवान है, कोई आदमी भगवान नहीं बन सकता है। अब अगर कोई अपने भगवान के रूप में पेश करता है, जो मूर्ख के अलावा कुछ नहीं। इसलिए भगवान का जो अवतार नहीं हुआ है। अब जो आपने कहा कि आगे क्या होगा, मालिका में क्या लिखा है, ग्रंथ में क्या लिखा है, वो भी मैंने वर्णन कर दिया। ऐसे बहुत लिखा है, मैंने तो शॉर्टकट में थोड़ा सा खाली कहा। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, आप भगवान का भजन कीजिए, नाम जपिए, स्मरण कीजिए। घोर युग आएगा तो भी आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर तुलसीदास जी ने लिखा, अगर भगवान का भक्ति पूजा पाठ जब तब कोई करता है, कितना बड़ा भयंकर युग आएगा तो भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। युग धर्म व्यापही नहीं ते ही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही। भगवान के चरण में जिसका अगाध प्रेम है, उनको कितना भयंकर युग भी आ जाए कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे रावण के राज्य में, कंस के राज्य में भी भयंकर युग आया था, लेकिन कुछ ऋषि मुनि महात्मा थे, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वो अपना तपस्या साधन में लीन रहते थे। उसके पास जाने में दुष्ट लोग को कंस रावण भी डरता था। जैसे अगस्त है, वशिष्ठ है, दुर्वासा है, ऐसे ऋषियों के पास में उनके सेना भी जाने में डरते थे। तो अगर आप भक्ति पूजा पाठ जब तब में रहेंगे तो आपको भयंकर युग का ही प्रभाव नहीं पड़ेगा। जय श्री राम।